नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे कमजोर शनि को कैसे करें मजबूत। यदि आपके कुंडली में शनि ग्रह कमजोर है तो उसको मजबूत कैसे किया जाए। प्रिय मित्रों, अभी तक हमने सूर्य ग्रह से लगा करके शुक्र ग्रह तक उनको मजबूत कैसे किया जाए, उसका उपाय और कौन सा रत्न दान करें, संपूर्ण जानकारी हमने आप सामने प्रस्तुत किया। प्रिय तो आज हम सातवें ग्रह यानी शनि ग्रह लेकर के हाजिर हुआ हूं। यदि आपके कुंडली में चाहे लड़के कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली हो, यदि शनि ग्रह कमजोर है तो उसको मजबूत कैसे किया जाए। क्योंकि शनि ग्रह जो होते हैं ये न्याय प्रिय ग्रह हैं। कोई भी हम कार्य करते हैं उसमें सफलता प्राप्त कराता है शनि ग्रह। नौकरी का कारक ग्रह, फोर्स का कारक ग्रह ये शनि का बताया गया है। व्यक्ति राजनीति कोई कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो शनि ग्रह इसका बहुत बड़ा कारक बताया गया है। यदि आपके कुंडली में शनि ग्रह गड़बड़ हैं या कमजोर हैं या किस स्थिति में हैं तो शनि का दुष्प्रभाव अपने ऊपर क्या पड़ता है, या शनि का गड़बड़ी स्थिति होने में अपने जीवन में कौन सी बीमारी देता है, या शनि गड़बड़ है तो क्या अवस्था अपने जीवन में प्राप्त करा देता है, वो भी संपूर्ण जानकारी मैं बताऊंगा। प्रिय मित्र देखिए, यदि शनि ग्रह कमजोर हो या शनि को मजबूत कैसे किया जाए उसके लिए बताने चल रहा हूं नीलम रत्न। आप नीलम रत्न अवश्य धारण करें, या तो शनि का जो उपरत्न है लाजवर्त रत्न, ये भी हम जानकारी आज बताएंगे। और ये नीलम रत्न किस दिन धारण करना है, इसका मुहूर्त क्या है, इसका मंत्र क्या है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताइए। तो एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है नीलम रत्न, कमजोर शनि को कैसे करें मजबूत। देखिए कुछ मैं यहाँ नियम लिखा हूं। यदि ये लक्षण आपके कुंडली में दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आपके कुंडली में शनि गड़बड़ स्थिति में है और आपको नीलम रत्न पहनना बहुत ही अनिवार्य है। लक्षण में यहाँ लिखा हूं, आप देख सकते हैं। यदि किसी के कुंडली में शनि अशुभ होने पर व्यक्ति का ग्रोथ रुक जाता है, व्यक्ति फाइट करता है, ग्रोथ करता है पर सफलता प्राप्त नहीं हो पाता है, तो समझ लीजिए कि आपको नीलम रत्न पहनना बहुत जरूरी है। सफलता प्राप्त ना होना, अपने जीवन में कर्ज हो जाना और घर में वायव्य दिशा खराब होना, मकान या मकान का हिस्सा गिर जाना या मकान बिक जाना। सरलता समझ लीजिए कि जिनके कुंडली में ऐसा लक्षण दिखाई देता, आपके जीवन में ऐसा आया हुआ हो जो मैं बता रहा हूँ। शनि यदि अशुभ होगा तो व्यक्ति का ग्रोथ रुक जाता है, कोई भी कार्य करता है व्यक्ति को सफलता प्राप्त नहीं होता है और व्यक्ति के ऊपर कर्ज बहुत हो जाता है। और जिस घर में रहता है वायव्य दिशा, वायव्य किसे कहते हैं, यानी आपका समझ लीजिए कि आपका वेस्ट और नॉर्थ का जो कोना है उसे बोलते हैं वायव्य कोण, माने पश्चिम और उत्तर के कोने को वायव्य कोण बोलते हैं। तो जिसका शनि गड़बड़ होगा उनके घर में वायव्य कोण में टॉयलेट बाथरूम निकलेगा, या तो वहां जो है दीवार क्रैक रहेगा, या वहां कोई गड्ढा रहेगा, या कोई अकस्मात वहां कुछ समस्याएं रहेगी। वायव्य कोण भी व्यक्ति का खंडित रहेगा। और खराब होना, मकान या मकान का हिस्सा गिर जाना या मकान बिक जाना। कोई किसी के व्यक्ति के ऊपर कर्ज बहुत हो जाता है और उनका मकान बिक जाता है, या घर के अंदर वायव्य कोण में दीवार क्रैक दिखाई देगा, या ये सब चीज उनके ऊपर कर्ज हो जाएगा। यदि ऐसा लक्षण दिखाई देता है तो समझ लीजिए कि आपका शनि गड़बड़ है और आपको नीलम रत्न पहनना बहुत ही जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। जिनका शनि गड़बड़ लक्षण दिखाई देगा, गड़बड़ होगा, कमजोर होगा, ऐसे व्यक्ति चोरी करना, जुआ खेलना, सट्टेबाजी लगाना और अपने से बड़े बुजुर्गों का अपमान कर देना, ये अगर आपके जीवन में लक्षण दिखाई देता है तो समझ लीजिए शनि आपका गड़बड़ है और आपको नीलम रत्न पहनना बहुत ही अनिवार्य है। जो व्यक्ति चोरी करता होगा या जुआ खेलता होगा या सट्टेबाजी लगाता होगा उसमें सफलता प्राप्त होगा, उनके जीवन में घटनाएं बढ़ती जाएगी। ऐसे जीवन में अपने व्यक्ति बड़े बुजुर्गों का अपमान कर देना, चाहे वो घर का हो चाहे बाहर का हो, यदि आपके जीवन में ऐसी घटनाएं होती हो तो समझ लीजिए कि आपके कुंडली में शनि गड़बड़ है और आपको नीलम रत्न पहनना बहुत ही जरूरी है। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि शनि कमजोर गड़बड़ होगा तो कम उम्र में बाल झड़ जाना, दांत, आंखों की कमजोरी यानी दांत का समस्या हो जाना, आंखों की तकलीफ बढ़ जाना, हड्डियों की समस्या बढ़ जाना, रक्त की कमी, पेट की भयंकर बीमारी, सिर की समस्या, चिंता, घबराहट,
वात, कफ, सांस और भयंकर कैंसर जैसा भी बीमारी देता है। इसके कारक जो होते हैं शनि होते हैं। तो समझ लीजिए ये जो लक्षण मैं बताया ऐसा आपके जीवन में घटित हो रहा है तो आपकी कुंडली में शनि गड़बड़ है और आपको नीलम रत्न पहनना बहुत ही जरूरी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कम उम्र में बाल झड़ जाना यानी बाल का झड़ना, दांत की समस्या होना, आंखों की समस्या, कमजोरी होना, हड्डियों की समस्या, हड्डी टूट जाना या हड्डियों में बात की जैसे रोग हो जाना, घुटने की प्रॉब्लम हो जाना, बैक तकलीफ हो जाना और रक्त की कमी यानी खून की कमी और पेट की बीमारी, भयंकर पेट की बीमारी या पेट फूल जाना और सिर की समस्या माने आपके सिर में प्रॉब्लम बढ़ जाना, ऐसे व्यक्ति को चिंता बहुत हो जाना, मन में घबराहट, बेचैनी हो जाना और वात, कफ, सांस यानी सांस लेने की समस्या और भयंकर कैंसर सब बीमारी ऐसा लक्षण आपको दिखाई दे रहा है तो आपको नीलम रत्न पहनना बहुत ही जरूरी है। ये पहनने की वजह से ऐसी समस्याएं कम होगा, तकलीफ बहुत कम हो जाएगा क्योंकि ये सब का कारक जो है शनि है और इसके शनि का जो रत्न बताया गया है नीलम रत्न। प्रेम तो आगे बढ़ते हैं। अगर आप चमड़े, लोहे और तेल, लकड़ी ये सब संबंधित क्या है आपके शनि ग्रह हैं। अगर आप चमड़े का बिजनेस कर रहे हैं, लोखंड का बिजनेस कर रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल कोई कार्य कर रहे हैं या तेल का कार्य कर रहे हैं या लकड़ी का आप जो है कर रहे हैं या खदन का कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता आपको प्राप्त नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपका शनि गड़बड़ है, ये कमजोर है, आपको नीलम पहनना बहुत ही जरूरी है। फिर तो आगे बढ़ते हैं। अंधे, अपंग, विधवा, अपला स्त्री को अपमान करना, अंधे, अपंग, विधवा, अबला स्त्री को सताना या तकलीफ देना, कष्ट देना, ऐसे अगर आप करते होंगे तो ये सब चीज से आपको वंचित करना पड़ेगा, नहीं तो शनि आपका गड़बड़ होता जाएगा। अगर ऐसा आपके जीवन में लक्षण होगा, किसी अंधे का अपमान कर रहे हो या अंधे को सता रहे हो या अपंग को तकलीफ दे रहे हो या विधवा स्त्री किसी को तकलीफ दे रहे हो या अबला स्त्री को समस्या कर रहे हो तो समझ लीजिए आपका शनि गड़बड़ हो रहा है। अगर ऐसी स्थिति आपके जीवन में आ रहा है तो आपको नीलम रत्न पहनना बहुत ही अनिवार्य और जरूरी है। अगर आप राजनीति में सफलता प्राप्त नहीं कर रहे हैं क्योंकि शनि ग्रह एक ऐसा हो, जितने बड़े बड़े आप राजनीति में देखेंगे, बड़े बड़े उच्च पद को देखेंगे उनका शनि अच्छी स्थिति में रहेगा तो समझ लीजिए राजनीति में सफलता प्राप्त करते हैं और आप कठिन समस्या पे समस्या आपके जीवन में आ रहा है, आप तकलीफ कर रहे हो, राजनीति में कार्य क्षेत्र में आपका आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो समझ लीजिए आपका शनि गड़बड़ स्थिति में है, आपको नीलम रत्न या तो लाजवाब रत्न पहनना बहुत ही अनिवार्य है। फिर आगे बढ़ते हैं। सरकारी नौकरी, फोर्स की नौकरी में समस्या, अगर आप काफी कार्य कर रहे हैं, सफलता प्राप्त नौकरी नहीं पा रहे हैं, आपकी इच्छा है कि सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाए, फोर्स की नौकरी प्राप्त हो जाए तो अगर आपने सफलता प्राप्त नहीं हो तो समझ लें आपका शनि कमजोर है, गड़बड़ है। इसकी मजबूत करने के लिए आपको नीलम रत्न या तो लाजवाब रत्न आपको धारण करना चाहिए। प्रिय देखिए मैं लग्न चार्ट बनाया हूं, अब आप देखिए आपके कुंडली में शनि कहाँ बैठा है और कौन से लग्न वाले ये नीलम रत्न धारण कर सकते हैं, इसका विवरण किया हूँ। देखिए मैं बनाया हूँ लग्न चार्ट में, देखिए मैं कोई अंक नहीं लिखा हूँ, अपनी कुंडली देख सकते हैं। शनि देखिए 12 भाव होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कुंडली का 12 भाव है। अगर आपके कुंडली में शनि प्रथम भाव में बैठा है पहले घर में, आप देखिए अंक कोई भी अंक मत जाइए आप, अगर शनि पहले भाव में बैठा हो, अगर शनि कहीं कमजोर होगा, गड़बड़ होगा तो शनि भयंकर बीमारी देगा, आंख की तकलीफ देगा, सिर का प्रॉब्लम देगा, शरीर को अस्वस्थ कर देगा, बीमारी कर सकता है, घबराहट कर सकता है, बेचैनी दे सकता है तो समझ लेना कि आपकी शनि गड़बड़ है, आपको नीलम रत्न या तो लाजवाब रत्न पहनना बहुत ही अनिवार्य है। द्वितीय भाव में शनि बैठा होगा तो द्वितीय भाव क्या होता है, देखिए कुटुंब का स्थान होता है, वाणी का स्थान होता है और पत्नी का आयुष का स्थान होता है और ये धन का भी स्थान होता है। तो अगर शनि यहाँ गड़बड़ स्थिति में बैठा हुआ है तो आप बोलना चाहेंगे कुछ, बोलेंगे कुछ और कुटुंब में, परिवार में तकलीफ बढ़ जाएगा, आपस में मतभेद हो जाएगा और यहाँ धन का भी गड़बड़ी कर देगा और पत्नी का आयुष को भी नष्ट करेगा। अगर ऐसा लक्षण आपको दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए कि आपको नीलम रत्न या तो लाजवाब रत्न पहनना जरूरी है, क्योंकि ये जो है द्वितीय भाव जो है आंख का भी बताता है, दाहिनी आंख का बताता है, तो आंख में भी तकलीफ अगर आपको हो तो समझ लीजिए कि आपको नीलम रत्न पहनना अनिवार्य है अगर शनि यहाँ गड़बड़ स्थिति में होकर बैठा होगा तो। प्रेम तो मान लीजिए अगर शनि यहाँ बैठा हो या प्रथम जो मैंने बताया, अगर कहीं शनि के साथ राहु बैठ जाए या कहीं शनि के साथ मंगल बैठ जाए या कहीं शनि के साथ सूर्य बैठ जाए तो ये प्रबल जो है दोष बना देगा और तकलीफ बढ़ा देगा। तो आगे बढ़ते हैं। तृतीय भाव में ये देखिए पराक्रम भाव बताया गया है, यहाँ जो है आपकी जो है भाई और बहन का भी स्थान बताया गया है
अगर यहाँ आपका जो है शनि गड़बड़ स्थिति में होगा, या शनि के साथ कहीं राहु बैठा होगा, या मंगल बैठा होगा, या सूर्य बैठा होगा, और कहीं शनि की डिग्री कम होगा, राहु का या मंगल का, इन सब का डिग्री ज़्यादा होगा, तो पराक्रम में सफलता प्राप्त नहीं होगा। बड़े भाई या बड़े बहन से आपको मतभेद हो जाएगा। ये सब दिक्कत आपको दिखाई देगा। अगर ऐसा लक्षण आपको दिखाई देता है तो आपको नीलम रत्न या तो लाजवत रत्न पहनना बहुत ही अनिवार्य है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए चतुर्थ भाव है और ये जो है सुख स्थान बताया गया है। अगर यहाँ शनि अच्छी स्थिति में होकर बैठा होगा या शनि यहाँ उच्च का होकर बैठा होगा तो जबरदस्त आपको भूमि भवन वाहन का सुख दिलाएगा, अच्छे मकान का सुख दिलाएगा, गाड़ी का प्रॉपर्टी का सुख दिलाएगा। लेकिन अगर शनि यहीं कहीं गड़बड़ स्थिति में बैठा होगा, मान लो शनि यहाँ नीच का होकर बैठा होगा, या शनि के साथ राहु बैठा होगा, या शनि के साथ केतु बैठा होगा, या शनि के साथ मंगल बैठा होगा, और कहीं शनि की डिग्री कम होगा और इनका ग्रह डिग्री ज़्यादा होगा, तो आपके जीवन में सुख में समस्या खड़ा कर देगा, तकलीफ हो जाएगा, भूमि भवन वाहन को कष्ट दिला देगा। आपको न जल्दी प्रॉपर्टी का योग बन पाएगा, न तो आपको वाहन का सुख मिलेगा, और आपकी माँ को भी तकलीफ भी देगा। अगर आपको मकान का सुख नहीं हो पा रहा है, वाहन का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, गाड़ी का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, आप सोच रहे हो पर सुख में बाधा आ रहे हैं, माँ को तकलीफ बढ़ रहा है, तो समझ लीजिए आपकी शनि गड़बड़ है कुंडली में। आपको नीलम रत्न या तो लाजवत रत्न आपको धारण करना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि पंचम भाव में आपकी कुंडली में शनि बैठा होगा तो पंचम क्या है? ये अभ्यास स्थान है, ये प्रेम का स्थान है, ये आपका पुत्र का स्थान है। अगर यहाँ शनि गड़बड़ स्थिति में होगा और कहीं शनि साथ राहु या मंगल बैठा होगा या केतु बैठा होगा तो आपकी विद्याओं को रोक देगा, पढ़ाई में ग्रोथ करना रुक जाएगा, या तो आपकी 10वीं या तो 12वीं की जो पढ़ाई ब्रेक हो जाएगा। व्यक्ति को घबराहट हो जाएगा, बेचैनी होगा, चिंताएं बढ़ जाती है, व्यक्ति आउटलाइन जा सकता है। अगर ये सब लक्षण आपको दिखाई दे रहा है तो आपको नीलम रत्न या तो लाजवत रत्न आपको धारण करना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। ये है सप्तम भाव। अब सप्तम भाव क्या है? ये पार्टनरशिप का स्थान है, पत्नी का स्थान है, भागीदारी का स्थान, साझेदारी का स्थान है। अगर यहाँ शनि राहु बैठा होगा तो पहले क्या करेगा, या केतु बैठा होगा तो पहले तो आपके पति पत्नी के जीवन को नष्ट कर देगा, वैवाहिक जीवन को नष्ट कर देगा, क्योंकि पति पत्नी का स्थान है, भागीदारी साझेदारी पार्टनरशिप को नष्ट कर देगा और आपको भटकाना शुरू कर देगा। आप आउटलाइन जा सकते हैं, नेगेटिविटी आपके अंदर आ सकता है और आपको इंटर कास्ट अदर कास्ट से आपको धोखा मिल सकता है। अगर ये सब लक्षण आपको दिखाई दे तो आपको नीलम रत्न या तो लाजवत रत्न आपको धारण अवश्य करना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि भाग्य स्थान, देखिए नवम होता है भाग्य स्थान। अगर ये भाग्य स्थान में शनि बैठा हो और आपका भाग्य का ग्रोथ न हो पा रहा हो, कोई भी व्यवसाय आप कर रहे हैं उसमें सफलता आपको प्राप्त नहीं पा रहा, आपका जीवन में भाग्य ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, तो समझ लीजिए आपका शनि गड़बड़ स्थिति में बैठा हुआ है। अगर कहीं यहाँ शनि के साथ राहु बैठा होगा या केतु बैठ जाए या मंगल बैठ जाए तो आपके भाग्य में अवरोधक कर रहा है शनि, तो आपको जो है नीलम रत्न या तो लाजवत रत्न आपको अवश्य धारण करना चाहिए। ये देखिए दशम भाव है। दशम भाव होता है पिता का स्थान, कर्म स्थान। तो अगर यहाँ शनि आपको तकलीफ दे रहा है, सुख में बाधा दे रहा है, या पिता से मतभेद करा दे रहा है, क्योंकि अगर सूर्य बैठ जाए तो पिता पुत्र शनि सूर्य है तो मतभेद हो सकता है, या राहु बैठ जाए शनि के साथ तो पिता से मतभेद हो सकता है, पिता का स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, या पिता के प्रॉपर्टी से व्यक्ति वंचित हो जाता है। अगर ये सब लक्षण आपको दिखाई दे रहा है तो आपको नीलम रत्न या तो लाजवत रत्न आपको अवश्य धारण करना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। ये लाभ स्थान है, एकादश लाभ स्थान, बड़े भाई और बड़े बहन का स्थान है। अगर यहाँ आपका शनि गड़बड़ स्थिति में बैठा है या शनि के साथ राहु या मंगल बैठा हो, केतु बैठा हो और शनि की डिग्री कहीं कम हो, राहु की डिग्री ज्यादा हो, तो यहाँ आपके जो है लाभ में बाधा कर देगा। और ये कुंडली के हिसाब से आपको ये भी देखना है कि यहाँ आपके बड़े भाई बड़े बहन से मतभेद तो नहीं हो रहा है। अगर ये सब लक्षण आपको दिखाई दे रहा है तो आपको नीलम रत्न धारण अवश्य करना चाहिए, लाजवत रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। अब प्रिय मित्रों मैं जो बताने चल रहा हूँ कि ये नीलम रत्न आपको या लाजवत रत्न आपको कब धारण नहीं करना है, आपको ये देखना है। मैं कुछ यहाँ क्रॉस स्पष्ट लिखा हूँ, आप अपनी कुंडली देखिए, शनि कहीं भी बैठा हो तो धारण कर सकते हैं, पर 3 कंडीशन आपको देखना है। अगर शनि 6वें भाव में बैठा हो या 8वें भाव में बैठा हो या 12वें भाव में बैठा हो, इसे त्रिक भाव भी कहते हैं, तो भूल करके नीलम या तो लाजवत रत्न आपको धारण नहीं करना है। ये कंडीशन आपको विशेष ध्यान देना है। 6वां क्या होता है? रोग स्थान होता है, गुप्त शत्रु स्थान होता है। अगर आपकी कुंडली देखिए कि शनि 6वें भाव में बैठा हो
तो आपके शनि के साथ कहीं राहु बैठा होगा या केतु या मंगल बैठा होगा, तो आपको भयंकर, अगर आप नीला व्रत धारण करते हैं या लाजवत धारण करते हैं तो शुभ फल न दे करके अशुभ फल देना शुरू कर देगा। व्यक्ति के जीवन में रोग दे देगा, क्योंकि ये गुप्त शत्रु गुप्त रोग है। ऑपरेशन करा देगा, समस्या पे समस्या करा देगा, कोर्ट कचहरी इत्यादि सब करा देगा। तो जब भी छठवें भाव में शनि बैठा हो या राहु साथ में बैठा हो शनि को, तो भूल करके नीलम या तो लाजवत रत्न आप धारण न करेंगे। यदि अष्टम भाव में शनि बैठा हो तो आपने कुंडली देखिए, अगर शनि के साथ कहीं राहु बैठा हो या तो अकेला शनि बैठा हो, यहाँ समझने की बात है 6, 8, 12 में शनि अगर अकेला बैठा हो तो भी नहीं ध्यान करना है। अगर कहीं शनि के साथ राहु या केतु या राहु केतु बैठा हो शनि के साथ, तो भूल करके भी ध्यान नहीं करना है। नहीं तो अष्टम क्या है, मृत्यु स्थान है, यहाँ तकलीफ आपको दे देगा। अगर 12वें भाव में शनि बैठा हुआ है अकेले, या तो राहु साथ में बैठा है तो मंगल साथ में बैठा, तो भूल करके भी रत्न धारण न करें। व्यक्ति आउटलाइन जाएगा, भ्रमण करेगा, गड़बड़ कार्य करेगा, बेचैनी हो जाएगा, व्यक्ति को बीमारी बढ़ जाएगा। तो भूल करके ये जो स्थिति में आपको नीलम व्रत धारण नहीं करना है, लाजवत व्रत धारण आपको नहीं करना। दूसरा कंडीशन क्या देखना है कि शनि जब भी नीच का हो कि बैठा हो तो भूल करके नीलम या तो लाजवत व्रत धारण ना करें। नीच का होता है शनि, देखिए तुला का उच्च का होता है और मेष राशि का नीच का होता है। आप अपनी कुंडली देखिए, यदि कहीं भी कुंडली आपका बैठा हो शनि, अगर वहां 1 अंक लिखा हो, माने 1 अंक लिखा हो तो 1 अंक हो गया मेष राशि, तो समझ लीजिए शनि वहां क्या हो गया, नीच का हो गया। तो भूल करके नीलम व्रत या तो लाजवत व्रत धारण ना करें। तो अब हम बताने चल रहे हैं कि यदि आपका कौन से लग्न वाले आंख मूंद करके नीलम व्रत या तो लाजवत व्रत धारण कर सकते हैं। यदि आपका वृषभ लग्न हो या मिथुन लग्न हो या कन्या लग्न हो या तुला लग्न हो या मकर लग्न हो या कुंभ लग्न हो, यानी आप अपनी कुंडली देखिए, ये लग्न चक्र होता है, प्रथम भाव को लग्न कहते हैं, प्रथम घर। तो अगर पहले घर में आपका 2 अंक लिखा हो, 3, 6, 7, 10, 11, अगर ये अंक लिखा होगा तो आप आंख मूंद करके नीलम रत्न या तो लाजवत रत्न आप धारण कर सकते हैं। अगर किसी के प्रथम भाव में 1, 4, 5, 8, 9, 12 माने मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु और मीन लग्न, माने 1, 4, 5, 8, 9, 12, अगर पहले घर में ये अंक लिखा है तो समझ लीजिए कि आपका ये लग्न है, मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक, धनु और मीन लग्न वाले भूल करके नीलम रत्न या तो लाजवत रत्न धारण ना करें, नहीं तो शुभ फल न दे करके अशुभ फल देना शुरू कर देगा। समझने की बात यहाँ है, आपका यदि वृषभ लग्न है या मिथुन लग्न है या कन्या लग्न है, तुला लग्न है, मकर लग्न है, कुंभ लग्न है, तो आंख मूंद करके आप धारण कर सकते हैं। कैसे समझेंगे लग्न कौन है, आप अपनी कुंडली देखिए और पहले घर में ये देखिए 12 घर मैंने बताया, तो पहले घर में 2, 3, 6, 7, 10, 11 अगर पहले अंक यहाँ लिखा होगा, इनमें से कोई भी अंक होगा तो आंख मूंद करके आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। अगर पहले घर में 1, 4, 5, 8, 9, 12 ये अंक लिखा होगा तो भूल करके नीलम या तो लाजवत रत्न आप धारण ना करें, तो शुभ फल न दे करके अशुभ फल देना शुरू करें। तो अब हम बताने चल रहे हैं कि ये नीलम रत्न आपको किस दिन धारण करना है, कब धारण करना है, तो शनिवार के दिन आपको नीलम रत्न धारण करना है। दूसरा चीज, ये नीलम रत्न जो है आपको किस अंगुली में पहनना है या तो गले में पहनना है, तो नीलम देखिए आपके राइट हैंड का जो मिडिल की उंगली है इसमें आप धारण कर सकते हैं। नीलम या तो आप गोल्ड में पहने या तो पंच धातु में पहने, और दूसरा चीज या तो आप गले में पेंडल बना के पहन सकते हैं। लाजवर्त जो है, लाजवर्त भी आप जो है शनिवार को धारण करना है, अंगुली वही रहेगा। आप जो है या तो पंचधातु पहने या तो आप गोल्ड में पहने या तो गले में पेंडल बना के पहन सकते हैं। कैसे धारण करना है, शनिवार के दिन आप एक थाली में पहले चावल रख दीजिए, चावल के ऊपर आपका जो रत्न है नीलम अंगूठी है या तो गले का है उसको आप रख दीजिए और 108 बार चावल वो रत्न के ऊपर छोड़ना है। ओम संग शनिश्चराय नमः, ओम संग शनिश्चर करके छोड़िए बढ़िया से। उसके बाद आप गंगा जल, गौमूत्र या तो दूध, दही, घी, मध, शक्कर, पंचामृत से बढ़िया अभिषेक कर दीजिए। उसके बाद शुद्ध पानी से धो दीजिए। हल्का सा आप जो है उस पे जो है ये जो है सफ़ेद कलर का कुछ लगा दीजिए, कुमकुम जैसा हो, सफ़ेद अबीर हो, नहीं तो आप पीला लगा सकते हैं। उस पर स्पर्श करके आपका फेस पूर्व दिशा में करके आप अंगूठी धारण करना चाहिए, अंगूठी धारण करना है या तो गले में धारण करना, लेकिन शनिवार के दिन आपको धारण करना है। मान लीजिए आपका शनि 6, 8, 12 भाव बैठा, जो मैंने बताया कि भूल करके नहीं पहनना है, तो यहाँ आप दान कर सकते हैं। शनिवार के दिन अगर आपका 6वें, 8वें, 12वें भाव शनि बैठा है और कहीं उसके साथ राहु अशुभ होकर के बैठा है, आपके जीवन में ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रहा है, निसफलता प्राप्त हो रहा है, कोई भी कार्य कर उसमें आपका उल्टा हो रहा है, तो आपको जो है शनि का दान करना। शनिवार के दिन आपको क्या करना है, सबसे पहले एक नियम बताने चलो उसको आप जरूर करें।
आप एक कटोरे लें या तो वाटी जो भी आपके पास हो उपलब्ध, उसमें थोड़ा सा आप दूध रख दीजिए, जल डाल दीजिए, गंगा जल और काला तिल, ये सब चीज़ डाल करके अपने सिर को 7 बार घुमा करके, कहीं पीपल का पेड़ हो तो वहाँ आप जड़ के नीचे छोड़ दें। क्या क्या करना है, तपेला लीजिए छोटा सा, वाटी कटोरी जो भी हो, उसमें पानी, गंगा जल, दूध और काला तिल ये डाल दीजिए और उस जल को 7 बार घुमा करके क्लॉकवाइज कहीं पीपल के जड़ के नीचे आप छोड़ दीजिए। इससे भी आपका जबरदस्त शनि आपको मजबूत होगा, आपको अशुभ फल न देकर के शुभ फल देना शुरू कर देगा। और आपको क्या करना है, शनिवार के दिन सफेद धागा पैर से सिर तक अपनी हाइट नाप लें, थोड़ा सा काला तिल ले लें, सफेद धागा और काला तिल क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके वो धागा काला तिल कहीं पीपल के नीचे छोड़ दें शनिवार, इससे भी आपका शनि मजबूत होगा। शनिवार दिन आप क्या करें, तेल और मदार का पत्ता हनुमान जी को या शनि मंदिर में आप अर्पण करें। अगर आपका 6वें 8वें 12वें भाव शनि बैठा है तो इससे जबरदस्त आपको लाभ मिलना अवश्य प्राप्त हो जाएगा। ये नियम आप करेंगे तो बहुत जबरदस्त आपको प्राप्त होगा। अगर शनि कहीं गड़बड़ है या शनि कहीं मार्केट बन रहा है, आपके जीवन में उथल पुथल कर रहा है, तो शिव जी का महामृत्युंजय मंत्र आप 33,000 अवश्य कराएं। ओम रंग ओम जोंग सा भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मोक्षीमामृतात् भूर्भुवः स्वः जोंग सा ओम, इस मंत्र से आप जाप करें, इससे भी आपको सफलता प्राप्त अवश्य होगा, आप जीवन में ग्रोथ करेंगे। परंतु यदि आपको अपनी कुंडली दिखाना हो या परामर्श लेना हो तो आप मेरा जो है नंबर, व्हाट्सएप नंबर इसमें है, तो आप नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपको कौन सा रत्न धारण करना है, आपका कुंडली प्रेडिक्शन में संपूर्ण जानकारी आपको मैं बताऊंगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। अगले शो फिर मिलते हैं, नमस्कार।